नमस्ते, मैं पल्लवी हूं और आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपको कुछ दिखाना चाहती हूं, तो स्क्रीन पर देखिए, ये देखिए और लगातार देखते जाइए। इन सभी खबरों में एक बात का दावा किया जा रहा है, वो बताया ये जा रहा है कि जो भाजपा की सबसे दुलारी सांसद रही स्मृति ईरानी, वो अब अपने पुराने पेशे को अपनाने जा रही हैं। वो अब फिर से टीवी इंडस्ट्री में काम करने जा रही हैं। अब ये वाली बात जो अलग अलग न्यूज़ पोर्टल्स पर कही जा रही है, इसमें कितनी सच्चाई है ये हम आपको बताएंगे और बताएंगे कि इन तमाम पोस्ट जो सोशल मीडिया का बाजार गर्म कर रही हैं, इस पर स्मृति ईरानी ने क्या कहा है, उनका क्या बयान आया है। लेकिन उससे पहले ही आपको बता दूं कि वो जो सांसद रही हैं, वो जो अमेठी से राहुल गांधी को हराकर सांसद बनी, भाजपा की सबसे प्यारी दुलारी सांसद स्मृति ईरानी, जो बाल विकास मंत्री जैसा केंद्रीय पद संभालती हैं, जो राजनीति में अपनी बयानबाजी के लिए बहुत जानी जाती हैं, वो अब अपना राजनीतिक करियर छोड़ रही हैं। अरे बाप रे, ये सब क्या सुनना पड़ रहा है। मतलब ये वो बात हो गई ना कि जिसने अपने राजनीतिक करियर में सबसे ज्यादा भोकाल टाइट किया हो, सबसे ज्यादा रुतबा बनाया हो, आज उसको अपना राजनीतिक करियर ही छोड़ना पड़ रहा है और फिर से टीवी इंडस्ट्री में जा रही हैं। जिस टीवी इंडस्ट्री को उन्होंने बहुत पहले ही अलविदा कह दिया था, जिस समय वो पीक पर थी, उस समय उन्होंने उसको छोड़कर राजनीतिक करियर अपनाया था। लेकिन आज आखिर ऐसा क्या हुआ कि उन्हें अपना राजनीतिक करियर छोड़कर फिर से टीवी इंडस्ट्री में जाना पड़ रहा है, इस पर हम तसल्ली से बात करेंगे। स्मृति ईरानी ने क्या कहा, ये भी तसल्ली से बात करेंगे। ये जो तमाम पोस्ट हैं, इसमें बताया जा रहा है कि लीप के बाद अनुपमा में हो रही है एक पुराने एक्ट्रेस की एंट्री। कमबैक पर क्या सच्चाई सामने आई है, इस तरीके की चीजें बताई जा रही हैं, इस तरीके का पोस्ट जो है वो वायरल किया जा रहा है। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे उस शो की जिसमें ये दावा किया जा रहा है कि स्मृति ईरानी जाएंगी। तो स्टार प्लस का सबसे हिट शो है अनुपमा। अनुपमा जो है वो छोटे पर्दे के सबसे मशहूर शो में से एक माना जाता है। हर बार रैंकिंग में ये नंबर 1 होता है। हर हफ्ते की टीआरपी की जब रैंकिंग देखी जाती है तो इसका स्थान हमेशा सबसे ऊपर, सबसे नंबर 1 पर ही काबिज होता है। डेली बेसिस पे आने वाला ये जो शो है वो चर्चाओं के बाजार में हमेशा आगे रहता है, अव्वल रहता है, लोगों को बहुत पसंद आता है। इसने अपने 15 साल के लिपि वर्ष को जो है वो पूरा किया है। इस पर जो मेन एक्ट्रेस हैं रूपाली गांगुली, जो अनुपमा का लीड रोल निभाती हैं, उनका रियल में नाम जो है वो रूपाली गांगुली है। ये अनुपमा जो है वो और उनके जैसे और कई लोग जो है इस धारावाहिक में कई ऐसी चीजें हैं जो अपने लीप वर्ष के बाद बदल चुका है। मतलब कई ऐसे लीड रोल हैं जिसने इस धारावाहिक को छोड़ दिया है। खासा तौर पर बड़े अलग अलग तरीके के लोग जो हैं इसमें लीड रोल निभाने वाले जो हैं, उन्होंने इस शो को छोड़ दिया है। उसके बाद खबर आई कि इस टीवी सीरियल में स्टार की कास्टिंग की जा रही है और उस कास्टिंग में सबसे मशहूर नाम एक पुराने दिग्गज एक्ट्रेस के रूप में जो है वो लिया जाने लगा और ये कहा जाने लगा जो एक समय टीवी में सबसे ज्यादा लोगों को पसंद आती थी, जिनका चेहरा लोगों को पसंद आता था, अब वो जो है वो रूपाली गांगुली के जगह पर जो है वो आएंगी और अनुपमा का लीड रोल जो है वो संभालेंगी। आपको बताते चलूं कि ये जो अनुपमा है, ये अनुपमा ने भी जो है वो भारतीय जनता पार्टी अभी हाल ही में ज्वाइन की थी। यानी कि अनुपमा जो भारतीय जनता पार्टी के खुद एक सदस्य हैं, अब उसी अनुपमा रूपाली गांगुली की जगह जो है वो स्मृति ईरानी नजर आने वाली है। सन 2000 के दशक की दिग्गज अभिनेत्री जो अपने एक्टिंग की वजह से लोगों के दिल में जगह बना चुकी हैं और अपना एक मशहूर उनका कार्यक्रम था जो जनता को बहुत पसंद आता था। जनता के मनोरंजन का सबसे अच्छा और पसंदीदा ये शो हुआ करता था। उस समय ये बहुत टीआरपी वाला शो था कि सास भी कभी बहू थी। इसी शो में जो तुलसी का कैरेक्टर निभाती थी वो थी स्मृति ईरानी और अब इस शो को उन्होंने छोड़ दिया था और अब अनुपमा वाले शो का लीड रोल जो है वो उसे संभालने की जिम्मेदारी जो है वो स्मृति ईरानी को मिलने वाली है। लोग ये बताते हैं कि जब ये तुलसी का रोल किया करती थी तब लोगों को खूब पसंद आया करता था, लेकिन उन्होंने अपने पीक पर जो है इस एक्टिंग की दुनिया को छोड़ दिया था और राजनीति में चली आई थी, अपना राजनीति में करियर बनाने चली आई थी। इसके बाद सोशल मीडिया पर ये चीजें जब तैरने लगी, अनुपमा की जगह स्मृति ईरानी नजर आएंगी, तो लोगों को खूब पसंद आया क्योंकि एक समय उन्हें बहुत पसंद किया करते थे। तो लोग ये देखना चाहते हैं कि इतने साल बाद जब स्मृति ईरानी फिर से पर्दे पर आएंगी तो लोगों को उनकी एक्टिंग देखने का लोगों को बड़ा उत्साह है। हालांकि इस बारे में अभी तक स्मृति ईरानी ने भी कुछ नहीं कहा है। शो के जो प्रोड्यूसर हैं उनकी तरफ से
भी कोई बयान जो है वो सामने नहीं आया है, ना ही सोशल मीडिया पर कुछ भी कहा और लिखा गया। इस किरदार को लेकर कोई भी जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है। स्मृति ईरानी की जगह ले रहा है या स्मृति ईरानी अनुपमा की जगह जा रही हैं, इस तरीके की कोई आधिकारिक पुष्टि जो है वो नहीं आई है। लेकिन इस शो के कई दिग्गज सितारों ने इस शो को अलविदा कह दिया है, जिसमें सुधांशु पांडे जैसे और भी बहुत बड़े मुख्य रोल जो इस शो में निभा रहे थे, उन सभी ने इस शो को अलविदा कह दिया है और नए नए अभिनेता और अभिनेत्रियों का स्वागत किया जा रहा है इस शो में, ताकि एक फिर से नए तरीके से इस शो को चलाया जा सके। लेकिन 15 साल बाद टेलीविजन में वापसी करने की बात स्मृति ईरानी की जो सोशल मीडिया पर कही गई, ऑफिशियली तौर पर इस पर कोई भी चीज़ जो है वो सामने नहीं आई। अफवाह पर विराम लगाते हुए खुद एक पोस्ट पर स्मृति ईरानी ने पोस्ट किया था और क्या कहा था, ये सभी ह्यूमर्स जो फैलाए जा रहे हैं उसको संबोधित करते हुए स्मृति ईरानी ने स्पष्ट करते हुए ये कहा कि सोशल मीडिया का सहारा लेते हुए ये सारी चीज़ें जो फैलाई जा रही हैं, अनुपमा में वापसी को लेकर जो अफवाह फैलाई जा रही है, उसी पोस्ट के नीचे एक कमेंट लिखा हुआ था जो स्मृति ईरानी ने खुद किया था। उसमें उन्होंने लिखा था कि फेक न्यूज़, यानी कि स्मृति ईरानी ने साफ कर दिया कि सोशल मीडिया पर ये सब कुछ जो है वो टीआरपी के चक्कर में लोग कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर ये सब कुछ फेक खबरें फैलाई जा रही हैं। स्मृति ईरानी अभी भी जो है वो अपनी राजनीतिक करियर में ही रहेंगी। और जब इस तरीके का पोस्ट सामने आया तब तमाम जो दर्शक थे उनके बीच में निराशा आ गई, क्योंकि एक स्टार के रूप में तुलसी का रूप जो उन्होंने लिया था, साथ भी कभी बहू थी उसमें तुलसी का रूप जो वो ली थी, तुलसी के कैरेक्टर में जो वो आई थी, वो वर्ल्ड वाइड बहुत पॉपुलर हुआ था, बहुत प्रसिद्धियां उनको मिली थी। लेकिन उसके बाद उन्होंने अपना राजनीतिक करियर पर ध्यान दिया और एक्टिंग की दुनिया को छोड़ दिया था। 2003 में वो जो है वो भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करती हैं, उसके बाद वो बाल विकास मंत्री बन जाती हैं, अमेठी से सांसद बन जाती हैं और भारतीय जनता पार्टी में अभी भी बतौर कार्यकर्ता वो काम कर रही हैं। लेकिन जब वो अपने एक्टिंग के फील्ड में सबसे ज़्यादा पॉपुलर थी तब तो वो राजनीति में चली आई थी, और जब वो अपनी राजनीति में सबसे ज़्यादा पॉपुलर रही तब उन्होंने मेन फोकस जो है वो कांग्रेस पर कर लिया था। राहुल गांधी को कोसना, सोनिया गांधी को कुछ बोलना, प्रियंका गांधी को कुछ बोलना, और ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से कहीं ना कहीं स्मृति ईरानी अमेठी से हार जाती हैं। मैंने खुद भी एक इंटरव्यू है जिसमें स्मृति ईरानी ये कहती नजर आती हैं कि राहुल गांधी को दम हो तो वो चुनाव लड़कर दिखाएं। राहुल गांधी भागे हुए हैं, उन्हें हार का डर है, इसीलिए वो चुनाव नहीं लड़ने आ रहे हैं, इसीलिए उन्होंने अभी तक पर्चा जो है वो नहीं भरा है। इस तरीके के न जाने किस तरीके के दावे और वादे स्मृति ईरानी किया करती थी। उसके बाद कांग्रेस के एक कार्यकर्ता से जब स्मृति ईरानी हार जाती हैं, उसके बाद स्मृति ईरानी को कोई भी बड़ा पद जो है वो नहीं मिलता है। अब ये कहा जा रहा है कि स्मृति ईरानी को ना तो कोई मंत्रालय मिला है, और तो और अमेठी में जो उनको आवास मिला था वो तक भी उनसे छीन लिया गया। उसके बाद स्मृति ईरानी कहीं नज़र भी नहीं आती हैं, कई जगहों पर उनको जो है वो मीडिया टीआरपी भी नहीं मिलती है। हरियाणा में हालांकि एक दो बार वो नजर आई थी, कुछ कुछ बयान देती नजर आई। आखिरी बार 2009 में स्मृति ईरानी को एक कॉमेडी शो में देखा गया था, और 2009 के बाद जो है वो फिर कभी टीवी में नजर आई ही नहीं। बाकी स्मृति ईरानी को लेकर ये जो ह्यूमर्स फैलाए जा रहे हैं उस पर स्मृति ईरानी ने खुद ही फेक न्यूज कहकर इसे, इन सब ह्यूमर्स पर जो है वो रोक लगा दी है। बाकी जब आपने पहली बार सुना कि स्मृति ईरानी अब फिर से टीवी मीडिया में जा रही हैं, टीवी शो करने जा रही हैं, इस पर आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या थी वो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें बता सकते हैं। राजनीति में ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से अब अपने इस दर्द को ओवरकम नहीं कर पा रही हैं स्मृति ईरानी, क्योंकि स्मृति ईरानी का ये जो दर्द है वो उनके ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से ही हुआ है। हमारे खुद के इंटरव्यू में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अपने काम गिनाने की बजाय वो कांग्रेस की कमियां गिनाने पर ज़्यादा फोकस कर रही थी। बाकी नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच।